सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन पा ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। फिजिक्स से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापक यंत्र एवं पैमाने। ये साइंस से संबंधित टॉपिक है, तो आप जानते ही होंगे कि ये सेंट्रल स्टेट के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में आपको सबसे पहले एक सारणी देखने मिले, इसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग लिखा हुआ है, अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला कॉलम दिया है उपकरण का और दूसरा दिया है प्रयोग का। तो इसे आपको देख लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सीरीज है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है, जिसे आप अपने एग्जाम से पहले अपने आप को परख सकते हैं। तो ये उपकरण और उसके प्रयोग दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तो अब बिना समय व्यर्थ किए एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र या महासागर में कुछ वस्तु डूबा हुआ है तो उसकी स्थिति जानने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, देन परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसे नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो याद रखिए, इसकी सहायता से पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने देखा था पराश्रव्य तरंगों का। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अब ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑडियोमीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी। डिटेल देखते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ पर चारों का डिटेल दे दिया गया है और ऊपर जो सारणी मैंने आपको बताया है उसमें भी डिटेल दिया गया है। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ या भारत से संबंधित किसी भी टॉपिक में एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सभी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इस यंत्र से पवन वेग का मापन किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। आंसर ऑप्शन बी। डिटेल देखते हैं। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और वेग की माप के लिए, वायु के वेग की माप के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, इसे वायु की चाल मापी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अमीटर, विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी टैक्योमीटर, दाबांतर, तो यह गलत है।
दाबांतर के लिए तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी पाइरोमीटर, इसे उच्च ताप मापा जाता है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए ट्रैकियोमीटर के बारे में डिटेल देख लेते हैं। ट्रैकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। पाइरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। इसे डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया गया था पाइरोमीटर उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ कितने सारे एग्जाम में ये आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। स्टीफेन के नियम पर यह तापमापी आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। तो इसका डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे रिपीट होते जाएगा तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। तो पाइरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पाइरोमीटर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर उपयुक्त है? तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उच्च ताप के लिए ही है। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना असंभव हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो ये सिंपल शब्दों में लिखा है, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पाइरहिलियोमीटर, इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसे सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन के लिए पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो उपकरण का उपयोग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पाइरेनोमीटर, दूसरा है पाइरहिलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का माप की जाती है, गैसों के दाब का। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाले संबंधी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर को हमें बताना है। सूची 1 में उपकरण और यंत्र दिया गया है, सूची 2 में मापन की गई राशि दिए गए हैं, जिसमें मापते हैं उसकी राशि दिया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले दिया है एनीमोमीटर। तो सबसे पहले ए मीटर दिया गया है, तो ए मीटर से धारा को मापा जाता है। बी में दिया है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता को, सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। तीसरा दिया है स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला की सहायता से भार मापी जाती है। इसका सी का दूसरा हो जाएगा। डी में बैरोमीटर, बैरोमीटर की सहायता से दाब मापा जाता है। आंसर ऑप्शन मतलब डी का ए हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसी को ही फिर से लिख दिया है, आप इसका डिटेल आप देख सकते हैं। ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहले दिया है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर की सहायता से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है यह, तो ये बिल्कुल सही है। ओडोमीटर की सहायता से वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ऑप्शन बी
ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। तो ये भी इस बिल्कुल सही है, ओडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, तो इसकी सहायता से ध्वनि तीव्रता मापने का यह यंत्र है। तो ये भी सही है, ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापा जाता है। डी देखते हैं, ए मीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो विद्युत शक्ति मापक यंत्र यह नहीं है, आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। एमीटर से विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित यही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर में अगर पारा अचानक से नीचे हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि तूफान आ सकता है, तूफानी मौसम का यह संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। तो साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग में अलग अलग प्रकार के। साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है, याद रखें इसका प्रयोग, पारे का प्रयोग साधारण बैरोमीटर में ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व कौन से यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो लैक्टोमीटर के द्वारा, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसी से याद रखें लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। ब्यूरोमीटर से दूध में वसा की मात्रा को मापा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो यह किससे मापी जाती है। तो यह हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापी जाती है। नाम थोड़ा सेम सेम है, इसे याद रखें, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने ऊपर देखा है। इसका डिटेल देखते हैं। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। ड्यूरोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो इससे वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है, मतलब वायु की आर्द्रता को, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, मतलब पूछा जा रहा है आर्द्रता को मापने का उपकरण कौन सा है। तो इसमें हाइग्रोमीटर है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पाइरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। हिप्सोमीटर एक नया मीटर आ गया जिससे ऊंचाई मापा जाता है। थर्मोस्टेट थर्मो से ही समझ आ रहा है या उष्मा से संबंधित है, तो उष्मा तापमापी है। उष्मा तापीय किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो चार में से एक सुमेलित है, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसमें आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्मो रेसिस्टर यह एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका डिटेल देख लेते हैं। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है।
तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को बदलता है। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कूट वाला है, एग्जाम में ऐसे ही आ रहा है आजकल, आप जान ही रहे हो। सूची 1 और ये सूची 2। ए में दिया है स्टेथो इसको, तो इससे हृदय की ध्वनि सुना जानता है, इसलिए ए का तीसरा हो जाएगा। बी स्पिग्नो मैनोमीटर, तो यह बीपी नापने के लिए है, रक्तचाप मापने के लिए, इसलिए बी का चौथा हो जाएगा। सी दिया है कैरेटोमीटर, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सी का दूसरा हो जाएगा। डी दिया है लक्स मीटर, तो इसे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका डी का पहला हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसमें ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर से रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार उपयोग में आता है, तो रडार किस काम में उपयोग आता है, तो यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग लाया जाता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो इस रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, तो रिक्टर पैमाना क्या मापने के लिए प्रयोग होता है, अभी हमने देखा था भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए सेल्सियस से ताप, तो ये सही है। बी किलोबाइट आवर विद्युत, ये भी सही है। सी RH गुणक से रक्त, तो ये भी सही है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता, तो ये गलत है, रिक्टर पैमाना क्या मापता है हमने ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वीडियो को एक बार नहीं काफी बार देखिए जिससे आपको सभी पैमाने आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है, तो सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप मापी यंत्र है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ
पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। रेन गेज, रेन से ही समझ आ रहे हैं, वर्षा से संबंधित वर्षा मापी यंत्र है यहाँ। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है, यह एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है, आयनित विकिरण को मापता है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ऊपर व्याख्या हमने देखा है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो यह सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह भूचाल को रिकॉर्ड करता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिससे भूकंप को मापता है। नेक्स्ट जो है सुमेलित करना है। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, तो इसका दूसरा हो जाएगा। ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है, बी का तीसरा। सी दिया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है, सी का पहला हो जाएगा। और प्रतिरोध ओम का मात्रक, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी का चौथा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, यहाँ वही चीज लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची सुमेलित कीजिए। सूची को सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया है फेदोमीटर, तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ए का चौथा हो जाएगा। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर या वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, इससे अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। देखिए यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो जितना एमसीक्यू में है उसको तो अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद मैं ऊपर जो सारणी दिया हूं उसको भी एक बार देख के ही एग्जाम में जाइएगा, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूची को सुमेलित करना है, डायरेक्ट सुमेलित करते हैं। इसको क्या देखना है? सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहले दिया है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या चीज मापते हैं? वायु वेग को, तो ए का तीसरा हो जाएगा, तीसरा। बी दिया है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? इसे भूकंप को मापा जाता है। सी दिया है बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को, दूसरा हो जाएगा सी का। और डी में दिया है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता को, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का फोर्थ, तो ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। मैनोमीटर, इससे दाब मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बी कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर होता है आंतरिक दहन इंजन, तो ये सही है। सी कार्डियोग्राम हृदय गति, कार्डियो मतलब हृदय से ही संबंधित होता है, आप समझ सकते हैं, तो ये भी सही है। डी दिया है सिस्मोमीटर, तो इसे पृष्ठतल की वक्रता नहीं मापी जाती है, गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल हमने ऊपर भी बताया है और यहाँ भी दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो यह क्वेश्चन जो है वो विलोपित हो गया है, क्योंकि ये चारों के चारों को मापने के लिए नहीं किया जाता इसका उपयोग, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है, और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये विलोपित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र। गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र गायरोस्कोप। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की गति, धड़कन आदि। तो इसी से हमारा इस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है
आशा करता हूँ आप अभी तक वीडियो में बने होंगे। तो जो भी वीडियो में बने हो तो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में यांत्रिकी से संबंधित, जिसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग से संबंधित एमसीक्यू रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।